और चलिए एक बार फिर से बजट की बात करते हैं। उम्मीदों वाला इस बार का बजट है। सभी को उम्मीद है इस बार की क्या रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में कुछ देर बाद बजट शुरू होने वाला है, लेकिन आपको बताएं इससे पहले फोटो सेशन भी होता है। वो फोटो सेशन की तस्वीरें भी, एक एक तस्वीर लगातार आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। तो वित्त मंत्री अब बाहर आई हैं और ये देखिए तस्वीर अब फोटो सेशन की, और उसके बाद कुछ ही देर बाद यानी 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे बजट शुरू हो जाएगा, जिसमें इस बार जिन लोगों की उम्मीद है कितना खरा उतरता है उनकी उम्मीद पर ये बजट, ये देखने वाली बात होगी। अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ इस बार खास मिलने वाला है, खासतौर से मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि इस बजट में कहीं ना कहीं उन वोटर्स का भी ध्यान रखा जाएगा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री बाहर निकली हैं क्योंकि मंजूरी मिली है राष्ट्रपति से भी, और अब 10 बजे बैठक होगी कैबिनेट की। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और बजट की मंजूरी लेंगी, लेकिन उससे पहले ये फोटो सेशन तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं। कहने को तो भले ये अंतरिम बजट है, लेकिन इस बजट को पेश करने से पहले ही वित्त मंत्री संकेत दे चुकी हैं कि सरकार की प्राथमिकता रहने वाली है कि युवा, महिला, गरीब, किसान फोकस रहेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री, कैबिनेट की बैठक में इसके बाद शामिल होंगी। ये अब कुछ देर का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। तो अब यहां से फोटो सेशन होने के बाद अब राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए वित्त मंत्री जाएंगी, और जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। 10 बजे करीब बताया जा रहा है और 11 बजे से बजट सेशन की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले वो अपने आवास से निकली, वित्त मंत्रालय पहुंची और अब ये फोटो सेशन के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। कई घोषणाएं हो सकती हैं, अब देखना यह होगा कि उन घोषणाओं में किसको इस बार राहत मिलती है। उम्मीदें सभी को हैं, चाहे टैक्स पेयर्स की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर किसानों की बात करें, सभी को इस बार उम्मीद है। भले ही अंतरिम बजट है, लेकिन उम्मीदें सब लगाकर बैठे हैं। रोजगार को लेकर भी जो एमएसएमई सेक्टर है वो भी काफी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। अब जब बजट शुरू होगा उसके बाद किसको क्या कुछ मिलता है ये साफ होगा। अब देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री इस वक्त अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रही हैं। वहां से जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद 11 बजे से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। आपको बताएं इस बार अभी नया रिकॉर्ड हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना जो पहला अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले 2019 में वित्त मंत्री अरुण जेटली की खराब स्वास्थ्य की वजह से उस समय वित्त मंत्री के प्रभार के रूप में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। आम बजट पेश करते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वित्त मंत्री आज लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में शामिल हो जाएंगी। आपको बताएं सरकार ने इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी जारी नहीं किया है, क्योंकि आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव है। जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे, नई सरकार जब आएगी उसके बाद पूर्ण बजट पेश होगा, और इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया गया है। अगर पूर्ण बजट होता है तो उस दौरान ही इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। और किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस बार बजट को लेकर? देखो, बजट में किसान पहले जब सरकारें होती थी बजट में किसानों को बहुत उम्मीद रहती, लेकिन ये जो सरकार है व्यापारी, किसान की जमीन कैसे छीने जाएगी, किसान पे कर्जा कैसे बढ़ेगा, यह आशंका है। कर्जा बढ़ाएगा और कर्जा बढ़ाना तो जमीन जाएगी। फसलों के दाम बढ़ाने की कोई बात नहीं होगी, कर्जा देने की बात इस बजट में जरूर होगी, ये लगता है हमको। इसलिए
इस तरह से देश में आंदोलन भी चला 13 से नहीं थे और हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप दे दो, लेकिन वो नहीं किया। और आज फसलों की लूट होती है देश में और जो बड़ी जॉब होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे चाहते हैं, जो जमीनों पे नजरें गड़ाए हुए हैं, तो ये लगता है कि बजट में कर्जे की बात बढ़ेगी, किसान कर्जे